हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। देखिए, बीपीएससी अब आपके जो ऑप्शन होते थे 4 आते थे, अब वो 5 आएंगे और 5वें ऑप्शन में ई ऑप्शन होगा जिसमें आपको चूज करना जरूरी कंपलसरी हो गया है। और 5वां अगर आप चूज नहीं करेंगे तब आपकी 1/3 अगर माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग कटेगी। ठीक है, तो 5वां ऑप्शन जो ई होगा, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ई वाला ऑप्शन टिक करना होगा, करेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं चूज करेंगे तब आपके 1/3 माइनस मार्किंग जो भी होगी वो आपकी कटेगी। ठीक है, जो कि अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इंसान देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, टाइम नहीं मिलता था तो नहीं किया है। ठीक है, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जिसको नहीं आता है तो उसमें 5वां ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, जो कि आपको चूज करना होगा। अगर आप चूज नहीं करेंगे तब आपकी जो माइनस मार्किंग होगी वो कटेगी। ठीक है, तो ये बीपीएससी ने ये अब लागू कर दिया। देखिए, इसमें बताया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित एमसीक्यू जो होते थे, बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपके आते थे, वो जो है परीक्षा प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी। ठीक है, क्योंकि आपने जान रहे हो कि जो परीक्षा आपकी रद्द हुई है उसीलिए अब ये होगा। जो देखिए अब टीआरई 4 पे भी असर पड़ेगा। अब देखिए टीआरई 4 के बारे में ये कहा गया है। देखिए, जो एईडीओ की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसके हवाले के बाद ये कहा गया है कि व्यापक जो है वो बदलाव होगा। अब तो बदलाव होगा, इसलिए आपका टीआरई 4 अब आ नहीं रहा, तो अब जून में भी नहीं आएगा, लगभग जुलाई वुलाई तक आपका नोटिफिकेशन अगर आएगा तो आएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो चेंजेस कर रहे हैं तो इतना जल्दी तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टीआरई 4 में अब आपका और लेट होगा। ठीक है, जो भी तैयारी कर ले उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब प्री और मेंस आपका भी होगा। ये भी कहा जा रहा है कि पहले आपको प्री देना पड़ेगा फिर मेंस। ठीक है, दोनों दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भी आपको फिल करने होंगे, तो प्री और मेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये इसमें कहा गया कि आयोग द्वारा नया अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है, जो आप एक परीक्षा देते थे, इसके पहले आपने टीआरई 3 अगर दिया होगा तो केवल सिंगल परीक्षा होती थी, लेकिन अब प्री और मेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एडीओ समेत जो है टीआरई 4 और अन्य परीक्षा में खत्म होगी अब एकल परीक्षा आपकी। ठीक है, तो अब आपको अपना जो जनरल सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन बिना क्वालिफाई आप मेंस में तो परीक्षा दे नहीं सकते जब तक प्री क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो भी पढ़िए, और साथ में आप जो जनरल सब्जेक्ट जीके वगैरह होता है, साइंस वगैरह, वो भी आप पढ़ते चलिएगा, हिंदी वगैरह। ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप मेंस में बैठेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है ये आगामी जो परीक्षा है अब पीटी और मेंस की है तैयारी। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव जो है वो भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नया रूल रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन कैबिनेट, उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति होगी। बाद में आगामी परीक्षा जो है वो सरकार द्वारा प्रस्ताव पर लेना है फैसला। एईडीओ परीक्षा पर फिर से जारी किया जा सकता है विज्ञापन। नए सिरे से अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है आवेदन। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सेधमारी के बाद नया प्रयोग। अब देखिए इसमें कहा गया अब टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी। ठीक है, नए नियम के आधार पर जारी होगा आपका विज्ञापन। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका टीआरई 4 तो अभी आने से नहीं रहा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो लेकिन तैयारी आप करते रहें, क्योंकि जब भी आए तो मौका आपसे जाने ना पाए। ठीक है, जितना जल्दी आप सिलेक्शन ले लेंगे उतना ही ईजी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना देखिए कुछ कुछ जो है वो टफ होता जाता है। ठीक है, इसमें ये सारी बातें कही गई हैं जो आप इसमें 4th ऑप्शन होते थे पहले, हमने आपको पहले ही बता दिया। जो देखिए 4 विकल्प होते थे, उपलब्ध कराए जाते थे, अब उसमें एक विकल्प चयन करना जो है वो अनिवार्य नहीं था पहले इसके परिणाम स्वरूप। तो अभ्यर्थी जो है कई सारे प्रश्नों को जो क्या करते थे, छोड़ देते थे। ठीक है, परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न की के लिए 5 विकल्प आपके प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से जो ई वाला ऑप्शन है उसका अर्थ प्रयास नहीं किया गया। अगर आपने नॉट क्वेश्चन को नहीं हल किया है तो उसमें नॉट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, ई का मतलब। तो अब आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना जरूरी होगा। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, देखिए पढ़ लीजिएगा एक बार जरूरी। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो वह विकल्प ABCD में से कोई भी विकल्प आप चूज करेंगे, एक का चयन करेगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक जो है अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 की कटौती की जाएगी। ठीक है, यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप परीक्षा देने जाएंगे बीपीएससी की जितनी भी, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये जानकारी थी जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही अपडेट टीचिंग के लिए आप चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और ये सारी खबरें आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिलता रहता है।